बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज शेफ़ जुबैद नई रेसिपी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर हाज़िर है। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ओवन बेक विंग्स, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। वो जो रेसिपी वो भी बहुत आसान है। मैंने पहले भी अपने जिंगर बर्गर जंगर शवारमे में बता चुका हूँ। आज उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चेंज ही कोई भी चीज़ नहीं है। वही चीज़ें, मसाले वही चीज़ें, ठीक है ना। तो आज आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। हमने विंग्स कैसे बनाने, ओवन बेक, ठीक है जी। आप बाज़ार से लेते हैं, लेकिन बाज़ार से भी अच्छे घर में बन सकते हैं बआसानी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी, मैं आपको सबसे पहले मसाले बताऊंगा। हमने इसमें 11 मसाले डालने। मैंने पहले ही बताया आपको। मैं क्या नाम है, एक मसाला नहीं डालता, वो है चना साल्ट। चना साल्ट इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मैं डालता किसी चीज़ में भी, किसी खाने में नहीं। अक्सर आपको इस चीज़ों में चना साल्ट डालते हैं, उससे ज़ायका प्रूफ होता है, लेकिन वो ख़तरनाक चीज़ है, वो मैं नहीं डालता। सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए लाल मिर्च। इसमें हमने आज तकरीबन मेरा है 2 किलो चिकन विंग्स। इसमें हमने 1.5 चम्मच डालना है, ये देखिएगा, ये 1.5 चम्मच, ठीक है जी। इसी में अब हमने आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर डाल लें, ठीक है जी। इसमें आप आधा चम्मच इसमें आपने अदरक पाउडर डालना है, ठीक है जी। और इसमें आपने लहसुन पाउडर डालना है, वो भी आधा चम्मच, ठीक है। और इसमें आपने मस्टर्ड पाउडर डालना है, ये देखिएगा। मस्टर्ड पाउडर भी आप आधा आधा थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, ठीक है जी। चिकन में आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालना चिकन पाउडर, ठीक है जी। चिकन पाउडर ये हमने 1.5 चम्मच इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। चिकन टिक्का मसाला हम भी इसमें 1.5 चम्मच ही डालेंगे, ये देखिएगा, ये हमारा 1.5 चम्मच हो गया, ठीक है जी। और धड़ा ब्लैक पेपर, वो भी आपने इसमें पौना चम्मच डालने, आधे से ज़्यादा, ठीक है जी। पपरिका पाउडर इसमें हमने डालना है, आधा चम्मच डालना है इसमें आप, ठीक है जी। और इसमें नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा डालना है, ये तकरीबन टीस्पून डालने एक, ठीक है जी। इसमें इतने में 1 टीस्पून डालना है आपने, ठीक है जी। इसमें आपने ज़ीरा डालना है। इसमें ज़ीरा आपने कोशिश करना आधा चम्मच साबुत ही डालना, इसको ग्राइंड नहीं करना आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, लहसुन पाउडर हर चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसका ये है 2 किलो चिकन में लगेगा ये, ठीक है जी। इतना नहीं है, ये देखिए माशाल्लाह, ये 2 किलो में आप 160 ग्राम 80 ग्राम लगेगा। मसाला हमारा जो है जिंगर मसाला, वो हमारा आधा किलो, 1 किलो को 80 ग्राम और 2 किलो को 160 ग्राम, ठीक है जी। ये देख लें, ये हमारा 160 ग्राम हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ये देखिएगा, इसमें हमने पानी डाल दिया है। ये ऐसे इससे ये कि मसाला ना जो है उसको अच्छी तरह लग जाएगा उसको। ये देखिएगा, ये हमारा मसाला रेडी हो गया। ये हमने इसको इतना सी बस, ये देखिएगा, इसमें हमने, ये देखिएगा, जब इसमें विंग्स आएंगे तो आप इंशाल्लाह देखिएगा विंग्स भी इसको, ये इसका तरीका है, ठीक है जी। ये हमारा, ये देखेंगे, लहसुन पाउडर हमारा मिक्स हो गया था, ये हम इसमें भी आधा चम्मच डालेंगे, ठीक है जी। ये हमारा लहसुन पाउडर इसमें डल गया, ठीक है जी। अब इसको आपने ये देखें मिक्स कर लेना है, ये देखिएगा। अब हमारी बारी आ गई है जी। इसमें हमने विंग्स, मैंने जो आपको बताया था, आप ये विंग्स होता है ड्रमर, इसको कहते हैं हम ज़्यादातर कहते हैं कि विंग्स दे दें, लेकिन जब भी आपने लेना है ओवन बेक के लिए तो आपने ड्रमर ही कहने हैं। अपने जाके शॉप पर आप उनको बोलेंगे मुझे ड्रमर दे दें, ये ड्रमर होते हैं। और ये विंग्स हैं, ये देखें, ये इसके साथ अटैच होता है, इसको मैंने काट लिया था, ये देख लें, ठीक है जी। ये विंग्स है और ये ड्रमर है, ठीक है जी। अब हमने जब इसको मैरिनेशन करना, कोशिश करें घर में अपने ओवन बेक बनाने, तो इसको आपने सराख कर लेना ऐसे, ठीक है जी। ये सॉरी, ये आपने इसको सराख कर लेना है। ये आप सराख कर लेंगे, मसाला इसके अंदर बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने
सब पे कर लिया था, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जी इस तरह आपने फोक के साथ आपने इसको थोड़ा सा इसमें लगा देना। इसका जो क्या नाम है, इसके अंदर चला जाएगा सारे। तो अब मैं आपको ये, अब हम इसमें ये 2 किलो हमारा है चिकन विंग्स हैं, ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये मैंने मिक्स कर लिए। ठीक है जी, ये व्यूज़ मैंने ग्लव्स चाड़ लिए क्योंकि मसाला मिक्स करना है। ये देखिएगा, अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, इसका कलर भी माशाल्लाह आपको जहाँ से भी पता चल जाएगा, और इसकी जो मसाले की मिक्सिंग है, ये देखिए माशाल्लाह। आपने इसको, अब इसको आपने फ्रीज़र में रख देना तो कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आपने इसको फिर निकाल लेना है। फिर हम आगे इसको, अगर आपने क्या नाम है, फ्राइड चिकन में भी इस्तेमाल करना है, फ्राइड विंग्स में भी यही मसाला लगेगा। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये इसको हमारा मसाला हो गया। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगा फ्रीज़र में, तो 2 घंटे बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये व्यूवर मैंने ये 2 घंटे बाद अब निकाल लीजिए। ये देखें, इसको मसाला अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। ये देखें, इसके अंदर भी अच्छी तरह चला गया है। ठीक है जी, ये देखें, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, और मसाला देखिए कितना प्यारा लगा है। अब मैं इसको क्या नाम है, तैयार करूँगा आज। ठीक है जी, अब आपको मैं तैयार करना इसका बताता हूँ तरीका। इसको ऑयल वगैरह कोई चीज़ नहीं लगानी है। ठीक है जी, अब आपको मैं, चलें आए अब इधर। ये देखिएगा व्यूवर, मैंने ये इसमें हल्का सा ऑयल हमने लगाया, बस ये देखें, हल्का सा मैंने ओवन पे रख लिया था। तो ये हाँ जी, तो इसके ऊपर अब हमने इसमें लगाना है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो नॉन स्टिक पैन में भी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर क्या नाम है, नहीं भी है कोई इशू नहीं, आप फ्राई पैन ले लें या फिर कोई तवेदार को तवा नॉन स्टिक हो तो सबसे बेहतर है। ठीक है जी, अब इसमें हमने इसको कैसे रखते जाना है, ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये किसी दोस्त ने ऑर्डर किया था कि जी हमें आप ओवन वेक का बताएं, तो उनकी फरमाइश पे ये बनाने जा रहा हूँ मैं। तो ये देखिएगा माशाल्लाह, ये घर में बआसानी ओवन वेक बना सकते हैं। ठीक है जी, नॉन स्टिक बर्तन ले लें, नॉन स्टिक बर्तन में आपने इसको बना लेना है। ये तकरीबन हमारा इस पर हल्की आंच पे पकाना है, पहले तेज़ कर लें, हल्की आंच पे आपने बनाना है। ये आपको तो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में ये होंगे रेडी। ठीक, नॉर्मल आग पर आपने बनाने। ये देखिएगा, ये यूट्यूब पर पहली दफ़ा किसी ने नहीं बताया। ये आप देखिएगा माशाल्लाह, ये देखें, ये देखिएगा, ये हमने ये देखिए व्यूवर, ये हमारे लग गए जी व्यूज़। ये व्यूवर, हमने इसको, अब विंग्स हमारे रेडी हो गए, जहाँ पे तैयार हैं, जहाँ पे इसके ऊपर हमने इसको हल्की आंच पे इसको हमने कवर कर देना। ये देखें, इसको कवर कर देना है। ठीक है, अब इसको तकरीबन हमने कोई 5 से 7 मिनट बाद खोलना है। ठीक है जी, जी व्यूज़, हमारा जो देखिएगा हल्की आंच में मैंने रखा था, इसको मैं 10 मिनट बाद उठाने लगा। ये देखिए माशाल्लाह, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया था। ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये देखें, इसके नीचे मैंने आंच बड़ी नीचे नॉर्मल रखी, क्योंकि बिल्कुल ना जो स्टीम के साथ ये हो जाए। तो ये देखिएगा, इसको मैंने फिर बंद कर दिया। ठीक है जी, अभी इसको है 10-15 मिनट, तो मैं इंशाल्लाह, ये व्यूज़ ये देखिएगा, हमारा जो ओवन विंग्स है, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन रहे हैं। इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, तो बाद में ये देखिएगा, इसको आपने हिलाते रहना है साथ साथ। ठीक है जी, ये देखेंगे माशाल्लाह, ये देखें, ये वही तरीका है ओवन का ही। ओवन में के ऊपर से हीट पड़ती है, आपने इसको, आपने ना क्या करना है, इसको जब ये इसको ना साथ हम भी ऐसे ही इसको हिलाते हैं। ये देखिएगा, ये देखें,
ये देखिएगा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी व्यूज़ जी, ये देखिएगा, ये इसका, ये देखिएगा माशाल्लाह, ये देखें, ये बड़े प्यारे ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह। ये जिस तरह ओवन बेक नहीं होते वही चीज़ तैयार हो गई है। आप जी व्यूवर ये देखिएगा माशाल्लाह, हमारा जो ओवन बेक विंग्स है वो हमने इसी पैन में हमने तैयार किए हैं। अगर आपके पास पैन है तो सबसे बेहतर, अगर नॉन स्टिक पैन है वो भी चल जाएगा, ठीक है। और फ्राई पैन है आपके पास नॉन स्टिक, वो भी इंशाल्लाह इसमें चल जाएगा, ठीक है जी। ये देखिएगा, अब मैं इनको निकाल देता हूँ। ये तकरीबन मेरे बने हैं कोई 20 मिनट लगे हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है जी। ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया, देखें ये वैसे ही बने जैसे ओवन वेग होते हैं। स्पाइसी हैं, मिर्च एक्स्ट्रा इसमें डाली गई है, ठीक है जी। ये बड़े ही मज़ेदार और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं इसको डालता हूँ इसमें ट्रे में हम डालते हैं इसको। मैं हाथ से उठाऊंगा इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ये इसको, ये देखें जी, जी व्यूवर हमारे ये देखें विंग्स रेडी हो गए। और इस पे हम गार्निश के लिए इसके ऊपर, ये आप मेहमानों को आए तो इस तरह आप दे सकती हैं। ये हमने इसके ऊपर गार्निश कर दी और इसके एंड पे हमने इसके अंदर केचप रख दी है। इसके साथ केचप दें, चिली गार्लिक दें, वो आपकी मर्ज़ी है जी। जी व्यूवर मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और मुझे लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। कोशिश करें कि आप एंड तक आप वीडियो देखा करें। आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी जी किस तरह बने किस तरह नहीं। तो माशाल्लाह आज हमारे ओवन वेग जो हमने घर में पैन में बनाकर तैयार कर दिए हैं और आप इसको आप बना के एंजॉय करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वो आपका प्यार मोहब्बत होता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।